स्वागत है दोस्तों आपका हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के 13 महत्वपूर्ण श्लोक और उनके सही अर्थ को बताएंगे। आप पूरे 13 श्लोक और उनके अर्थ को सुनेंगे तो आप भागवत गीता के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को पहले श्लोक से। प्रथम श्लोक, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषा पुरुषौषभ समदुख सुख धीर सोमृत एकल्पते। इस श्लोक का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो दुख और सुख में समान भाव रखता है, जिसे ये दोनों ही चीजें विचलित नहीं करती, वही वास्तव में धीर स्थिरचित माना जाता है। यहाँ पुरुषौषभ का अर्थ है उत्कृष्ट पुरुष, अर्थात वो व्यक्ति जो अपने मानसिक संतुलन को कायम रखता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन स्थितियों में भी अपने आप को संयमित रखता है, वही सच्चे अर्थों में अमरत्व की ओर अग्रसर होता है। यहाँ अमरत्व का अर्थ है आत्मिक उन्नति और शाश्वत शांति की प्राप्ति। इस तरह ये श्लोक हमें जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है, जिसमें हम सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करें और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हों। दूसरा श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्व कर्मणि। ये श्लोक भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कर्म और उसके फलों के संबंध को बताता है। इसका सरल अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में अधिकार है, परंतु उसे उन कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस श्लोक में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति को कर्मफल की इच्छा के कारण कर्म करने से नहीं रुकना चाहिए, नहीं कर्म न करने का संग अटैचमेंट बनाना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए बिना कि इसका परिणाम क्या होगा। ये शिक्षा निष्काम कर्म की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है कर्म करना लेकिन उसके फलों की आकांक्षा ना रखना। इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों में पूर्णतः लगन से काम करे, परंतु उसे उन कर्मों के परिणामों से विचलित नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्ति में एक निश्चिंतता का भाव विकसित होता है और वह अपने आप को अधिक प्रभावी ढंग से कर्म करने में सक्षम पाता है। ये शिक्षा हमें ये भी बताती है कि हमें अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी आत्मा का उन्नयन करना चाहिए और साथ ही समाज के लिए भी अच्छा करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ की भावना के। तीसरा श्लोक, ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् स जायते कामः कामाय क्रोधोभिजायते। इस श्लोक में विषय वासना और उससे उत्पन्न होने वाली श्रृंखला की व्याख्या की गई है। इसका अर्थ है, जब कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इस आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है कि मनुष्य कैसे विषय वासनाओं में उलझकर अंततः क्रोध और दुख की ओर अग्रसर होता है। ये श्रृंखला बताती है कि पहले व्यक्ति विशेष वस्तुओं, भोगों या विचारों के बारे में सोचता है, फिर धीरे धीरे उसकी उनके प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। इस आसक्ति के फलस्वरूप कामनाएं उत्पन्न होती हैं और जब ये कामनाएं पूरी नहीं होती तो इससे क्रोध का जन्म होता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और विषय वासनाओं में नहीं फंसना चाहिए। अगर व्यक्ति इन विषय वासनाओं से दूर रहता है तो वह क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रह सकता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें आत्मनियंत्रण और आत्म संयम की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, जिससे हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकें। चौथा श्लोक, क्रोधात् भवति सन्मोह सन्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक भगवद गीता के उसी अध्याय से है जिसमें विषय वासना के चक्र की व्याख्या की गई है। इस श्लोक में क्रोध से लेकर अंततः विनाश तक की श्रृंखला का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है, क्रोध से मोह भ्रम उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का विभ्रम होता है, स्मृति के भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन होता है। इस श्लोक में वर्णित प्रक्रिया में पहले क्रोध के कारण व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे वह सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाता है, सन्मोह। इससे व्यक्ति की स्मृति याददाश्त प्रभावित होती है और वह महत्वपूर्ण जानकारी या ज्ञान भूलने लगता है।
जब स्मृति का भ्रंश होता है तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि नष्ट हो जाती है और अंत में इस बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पूर्ण विनाश हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये सिखाया जाता है कि क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाएं कैसे हमारी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और अंततः हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण और आत्म संयम बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें और एक संतुलित और सफल जीवन जी सकें। 5वां श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में नेतृत्व और आदर्श के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका अर्थ है, जो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, अन्य लोग उसे देखकर वैसा ही करते हैं। जो मानदंड वो निर्धारित करता है, समाज उसका अनुसरण करता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्तियों का व्यवहार और कार्य अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। चाहे वह नेता हो, शिक्षक हो, माता पिता हो या कोई प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उनके द्वारा किए गए आचरण और निर्णय उनके अनुयायियों और समाज के बाकी लोगों द्वारा देखे और अनुकरण किए जाते हैं। ये श्लोक हमें ये भी बताता है कि समाज के विकास में श्रेष्ठ लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा निर्धारित मानदंड और आदर्श समाज की दिशा और चरित्र को आकार देते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो लोग समाज में उच्च स्थान पर हैं या श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे अपने आचरण और कार्यों में सावधानी बरतें, क्योंकि उनके आचरण का प्रभाव व्यापक होता है। इस प्रकार ये श्लोक समाज में नैतिकता और अच्छाई को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। 6वां श्लोक, नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय से है, जिसमें आत्मा की अविनाशी प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है। इसे जल गीला नहीं कर सकता और न ही वायु सुखा सकती है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की नित्यता और अविनाशी प्रकृति की शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर आत्मा को भौतिक शरीर से परे एक अविनाशी तत्व के रूप में वर्णित किया गया है, जिस पर किसी भी भौतिक चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। इस श्लोक के द्वारा ये समझाया गया है कि आत्मा शाश्वत है और इसकी प्रकृति अविनाशी है, जो किसी भी भौतिक या भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। इस ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को युद्ध में अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी जाती है, ये समझाते हुए कि वास्तविक आत्मा को न तो मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए उसे भौतिक जीवन के मोह में नहीं फंसना चाहिए। 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्न सृजाम्यहम्। ये श्लोक भगवद गीता के 4थे अध्याय से है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेने के अपने संकल्प का वर्णन करते हैं। इसका अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक भगवद गीता के 4थे अध्याय का है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया था। इसका अर्थ है, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि उनका अवतार लेने का उद्देश्य क्या है। वो 3 प्रमुख कारण बताते हैं: सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। इसके माध्यम से यह सिखाया जाता है कि धर्म की रक्षा और उसकी स्थापना जीवन के मूल उद्देश्यों में से एक है। इस श्लोक से ये भी पता चलता है कि समय समय पर जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और समाज में सदाचार और न्याय को पुनः स्थापित करते हैं। ये श्लोक हमें ये संदेश देता है कि धर्म का पालन और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना महत्वपूर्ण है और इसके लिए दैवीय शक्ति हमेशा समर्थन प्रदान करती है। 9वां श्लोक, श्रद्धावा लभते ज्ञान न तत्पर सयतेन्द्रिय ज्ञान न लब्ध्वा परा
शांतिम चिरेनाधिगच्छति। ये श्लोक भगवद गीता के 4थे अध्याय से है, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति और उसके परिणामस्वरूप शांति की प्राप्ति के बारे में बात की गई है। इसका अर्थ है, श्रद्धावान व्यक्ति जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है और जिसके इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को महत्वपूर्ण बताया गया है। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित होने की आवश्यकता होती है और उसकी इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए ताकि बाहरी विकर्षणों से प्रभावित न हो। जब व्यक्ति इस तरह से अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है तो वह ज्ञान को सहजता से प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति को अंतरात्मा की गहराई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की समझ होती है, जिससे उसे परम शांति की अनुभूति होती है। ये शांति केवल बाहरी स्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और समझ से आती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि की प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। 10वां श्लोक, मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 65 से है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह उनका मनन करे, उनका भक्त बने, उनकी पूजा करे और उन्हें प्रणाम करे। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेगा और यह उनका वचन है क्योंकि अर्जुन उनके लिए बहुत प्रिय है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें आत्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पण कर देते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं, तो हम उनके और निकट आ जाते हैं और अंततः उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। ये श्लोक भक्ति योग के महत्व को भी दर्शाता है, जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास के माध्यम से आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें उन्हें समर्पित रहने की और उनके प्रति पूर्ण भक्ति रखने की शिक्षा देते हैं। 11वां श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिम तिर्मम। ये श्लोक भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18 के अंत में आता है, जहां संजय धृतराष्ट्र को गीता का उपदेश समाप्त होने के बाद अपना निष्कर्ष सुनाते हैं। इस श्लोक में संजय कहते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां श्री, समृद्धि, विजय, भूति, ऐश्वर्य और ध्रुव नीति, स्थायी नीति स्वतः ही उपस्थित होते हैं। यह मेरी दृढ़मति है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जहां भगवान कृष्ण जैसी दिव्यता और अर्जुन जैसे उत्कृष्ट योद्धा का संगम हो, वहां सफलता और प्रगति निश्चित है। यहाँ कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, जो योग के सर्वोच्च आचार्य हैं, और अर्जुन को धनुर्धर, जो अपने धनुष और बाण के कौशल में अद्वितीय हैं। ये श्लोक ये भी बताता है कि जब दिव्य नेतृत्व और मानवीय कौशल एक साथ आते हैं, तो उनके संयोजन से अद्वितीय सफलता और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। संजय इस श्लोक के माध्यम से ये भी व्यक्त करते हैं कि उनका विश्वास दृढ़ है कि जहां ऐसी दिव्यता और मानवीय प्रतिभा का मेल होता है, वहां निश्चित रूप से विजयी होते हैं। ये श्लोक न केवल एक संदेश है कि सही मार्गदर्शन और कौशल के संगम से सफलता सुनिश्चित होती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और कर्म में संतुलन से ही वास्तविक विजय प्राप्त होती है। 12वां श्लोक, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। ये श्लोक भगवद गीता में निहित कर्मयोग के मूल सिद्धांतों में से एक को प्रकट करता है। इसका सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति के निष्काम भाव से करना चाहिए। श्लोक का हिंदी में सरल अर्थ है, इसलिए बिना आसक्ति के सदैव कर्म करते रहो। आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपने कार्यों के प्रति अनासक्त होकर काम करना चाहिए, यानी हमें अपने कार्यों के परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। यहाँ असक्त होने का अर्थ है कि व्यक्ति को कार्य के परिणाम से उदासीन रहना चाहिए, चाहे वह सफलता हो या असफलता। ये सिखाता है कि कर्म करना ही महत्वपूर्ण है, परिणाम पर नहीं।
इस दृष्टिकोण से कार्य करने पर एक व्यक्ति अंतरात्मा की शांति और संतोष प्राप्त करता है, क्योंकि वो परिणामों की चिंता से मुक्त होता है। यही परम पद की प्राप्ति की ओर एक कदम है, जिसे आत्मज्ञान या मोक्ष के रूप में भी समझा जा सकता है। इस तरह कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति जीवन की उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। 13वां और अंतिम श्लोक, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथानोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 50 से है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। इस श्लोक का सरल हिंदी में अर्थ है, हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार से कोई ब्रह्म की सिद्धि प्राप्त करता है, उसी प्रकार की ज्ञान की परम निष्ठा को तू मुझसे संक्षेप में समझ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ये संकेत दे रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि या उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग अंततः ब्रह्म या परम सत्य की उपलब्धि से जुड़ा है। यहाँ ब्रह्म से आशय उस परमात्मा या सर्वोच्च वास्तविकता से है, जो सभी प्राणियों और सृष्टि का मूल है। ज्ञान की परम निष्ठा का अर्थ है सत्य की खोज में अधिक विश्वास और समर्पण। ये ज्ञान वो है जो व्यक्ति को अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करता है और उसे परम शांति, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान की यह परम निष्ठा, जो ब्रह्म की सिद्धि के समान है, वही सार्वभौमिक सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंतर्मन में गहराई से तलाश करनी होती है और सच्चे आत्मज्ञान के प्रति निष्ठावान बनना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, और हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। हम भागवत गीता की फुल सीरीज भी लाने वाले हैं, जिसमें पूरे 700 श्लोक का अर्थ होगा श्लोक के साथ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नहीं करेंगे तो आप हमारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। और हम इस वीडियो के अंत में 2 वीडियोस जोड़ रहे हैं, उनमें भी आपको बहुत आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण।